नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। आप देख रहे हैं ताजा तरीन खबरें। खबरों में देखते हैं कि तपोवन का हालात क्या है और तपोवन का दशा और दुर्दशा इन दिनों क्या है। इस पे आप देखेंगे ताजा तरीन खबर। तो जाहिर हो कि तपोवन का ब्रह्म कुंड इन दिनों बेहद गंदा हो गया है, क्योंकि नाला जो है उससे तपोवन का जलधारा का जो पानी है उसका निकास नहीं हो रहा है, जिसके वजह से तपोवन ब्रह्म कुंड का जलधारा बिल्कुल गंदगी से भर गया है। तो कुंड में बेहद ही गंदगी है, जिसके वजह से स्नान करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। तो आइए खबरों में विस्तार से बढ़ते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हेडलाइंस। तो आज की ताजा तरीन खबरों में शामिल है ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन स्थल तपोवन की दशा और दुर्दशा। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं आगे। प्रकृति का अनुपम वरदान तपोवन के ब्रह्म कुंड हुआ बेहद गंदा, स्नान करना हुआ मुश्किल। तपोवन ब्रह्म कुंड का जलधारा जमक गया है, पानी सड़कर बदबू दे रहा है, पानी का निकास बंद है, जिसके वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। इस ऐतिहासिक तपोवन में राज्य सरकार की ओर से तपोवन महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जाहिर हो कि वहां 14 जनवरी को मकर संक्रांति मेला सहित वहां मलमास मेला भी लगता है, फिर भी वहां की दशा बेहद दयनीय है। तो आइए चलते हैं ब्रेकिंग की तरफ कि क्या ब्रेकिंग है। तो ब्रेकिंग खबरों में आप देख रहे हैं कि तपोवन का तप्त जल कुंड हुआ गंदा, डीएम ने सफाई की पहल की शुरू। डीएम ने कहा तपोवन होगा विकसित चकाचक। प्राचीन पर्यटन स्थल है तपोवन। तो गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने तपोवन के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि तपोवन का पूर्ण विकास होगा और तपोवन विकसित बनेगा। वहां की साफ सफाई और मरम्मत की भी काम होना है, क्योंकि तपोवन को चकाचक और विकसित बनाना है। तो इसके लिए गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि तपोवन का दशा और दुर्दशा क्या है। इन दिनों तपोवन का हालात बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कुंड का जो तप्त जल है वो बिल्कुल गंदा हो गया है। और गंदा होने का वजह है कि वहां जो नाला है उस नाले से पानी का निकास बंद है, जिसके वजह से तपोवन के ब्रह्म कुंड का जल बिल्कुल प्रभावित हो गया है, वह गंदा हो गया है। और गंदगी की वजह से उस निर्मल जल में स्नान करना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए गया डीएम त्यागराजा ने पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और उनसे जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि तपोवन का विकास हमारी प्राथमिकता है और तपोवन का जो मरम्मत का कार्य भी करना है, वहां सफाई का भी कार्य करना है, और जो पानी गंदा हो गया है उसकी सफाई भी करवाना है। तो इन तमाम चीजों के लिए गया डीएम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और तपोवन का विकास उनके जेहन में है, क्योंकि तपोवन प्राचीन पौराणिक पर्यटन स्थल है और वहां तप्त जल कुंड का 4 कुंड है और चारों गर्म कुंड में तप्त जलधारा है। तो वह प्रकृति का अनुपम वरदान है तपोवन, जो गया जिला का गहना भी है। तो आइए अगली कड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि तपोवन की क्या विशेष नजरिया है। तो देखिए, तपोवन तप्त जल कुंड हुआ गंदा।
तो आप देख पा रहे हैं सीधे कि तपोवन का जल कुंड गंदा हो गया है और ये ब्रह्म कुंड है। तो ये ब्रह्म कुंड का ये हालात है कि पूरी तरह से गंदगी है पानी में और पानी नहाने योग्य नहीं है। तो इस तरह की स्थिति, बदहाल स्थिति तपोवन में बनी हुई है। फिल वक्त वहां नरकीय स्थिति बनी हुई है। फिलहाल तपोवन का निर्मल जलधारा नाले के पानी से भी ज्यादा गंदा हो चुका है। जलधारा से बदबू आने लगी है। वैसे में स्नान करना दूर की बात है। नाले से पानी नहीं निकलना ही बड़ी वजह बनी हुई है। नाला साफ समझो तपोवन की गंदगी साफ। यानी यूं कहे नाला की सफाई बेहद जरूरी है। जब नाला साफ हो जाएगा तो ब्रह्म कुंड का निर्मल जल भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और वह स्नान करने के योग्य बन जाएगा। बस नाले की सफाई की जरूरत है और इसके लिए गया डीएम त्यागराजन एसएम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि गया को, ये जो गया जिले का तपोवन है, उसे पूरी तरह से साफ सफाई और मरम्मत कर वहां विकास डेवलप करना है ताकि विशेष विकसित तरीके से तपोवन का सौंदर्यीकरण भी होगा और वहां डेवलपमेंट भी होगा। ये गया डीएम त्यागराजन का भरोसा है। तो इन दिनों तपोवन का हालात यही है। मालूम हो कि तपोवन का तप्त जलधारा में स्नान करना जाड़े के दिनों में काफी मजा देता है, लेकिन गर्मी के दिनों के लिए वह थोड़ा कष्टदायक होता है क्योंकि पानी बेहद गर्म है। तो आप देख रहे हैं यह स्थिति है तपोवन का इस वक्त। तो आप देख पा रहे हैं ये तपोवन है और इस तपोवन में 14 जनवरी को तपोवन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है और तपोवन को डेवलप किया गया है ताकि तपोवन में बेहतरीन तरीके से तपोवन का आयोजन होता है और डेवलपमेंट का यहाँ से संदेश दिया जाता है कि तपोवन में भी काफी डेवलपमेंट है और यह प्राचीन पर्यटन स्थल है तपोवन, जो अति प्राचीन और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक स्थल है। तब आज तपोवन की दशा जो खराब हुआ है वह देखने योग्य है और फिर से उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वह जल का निकासी जो रुक गया है तपोवन ब्रह्मकुंड का, उसे दुरुस्त करना ही सबसे बड़ी बात होगी। और इसके लिए गया डीएम त्यागराजन एसएम स्वयं लगे हुए हैं कि अब तपोवन का दशा और दिशा को बदल देना है। जाहिर हो तपोवन महोत्सव भी यहाँ पे लगाया जाता है और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से तपोवन महोत्सव लगता है और जो बिहार सरकार के तहत आता है। यह बहुत ही गौरवशाली और अनुपम स्थल है तपोवन, जो प्रकृति का वरदान है। और यह जल जो है बिल्कुल निर्मल जल है और जड़ी बूटियों से युक्त यह जल स्नान करने में काफी मजा देता है। तो आइए चलते हैं डीएम त्यागराजन एसएम तपोवन पे क्या अपना विचार रखते हैं और किस तरह से वो डेवलपमेंट चाहते हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और डीएम त्यागराजन एसएम का वक्तव्य आपको सुनाते हैं। तो आइए चलिए डीएम साहब के वक्तव्य की तरफ। तपोवन गया जिला के मोहरा प्रखंड के मनोरम पहाड़ियों से आच्छादित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तपोवन का अत्यंत ही गरिमामय एवं गौरवशाली इतिहास है। धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस स्थल पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, संदन, सनातन एवं सनत कुमार ने कठोर तपस्या की थी और इन्हीं
ऋषि पुत्रों के नाम पर यहाँ के चारों गर्म जलकुंड है। यह स्थल महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध तपोवन के रास्ते से ही बोध गया गए थे और यहाँ रुककर उन्होंने तपस्या की थी। प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गर्म जलधारा के इन कुंडों में भगवान श्री कृष्ण, रानी रुक्मणी एवं महात्मा बुद्ध के भी स्नान किए थे। इस प्रकार यह स्थल ऋषि महर्षियों के तप से सिंचित तपस्थली एवं धर्म धामना और मोक्ष की संगम स्थली है। श्रद्धालु यहाँ के गर्म जलकुंड में स्नान कर प्रसिद्ध कपिलेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इसी अतीत गौरवशाली एवं ऐतिहासिक महत्व के फलस्वरूप प्रतिवर्ष तपोवन के मकर संक्रांति मेला और प्रत्येक 3 वर्ष पर एक माह में मलमास मेला का आयोजन वर्षों से होते आ रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव को वर्ष 2015 में महोत्सव का रूप दिया गया। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में तपोवन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तपोवन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अनेक पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है। तपोवन फेज 1 के अंतर्गत 89.89 लाख रुपया की लागत से जल कुंडों का सौंदर्यीकरण, जन सुविधा का निर्माण, कैफेटेरिया का निर्माण, पार्किंग एवं चौहरदीवारी का निर्माण कराया गया है। तपोवन फेज 2 के तहत 360 लाख रुपया की लागत से गेटवे, रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, 2 वॉल एवं बाउंड्री वॉल, डेवलपमेंट ऑफ पार्क एवं साइट डेवलपमेंट का कार्य कराया है। तो अभी आप सुन रहे थे गया डीएम त्यागराजन एसएम का वक्तव्य कि उन्होंने किस तरह से तपोवन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। तो आइए आपको एक नजर डालते हैं तपोवन पे। तपोवन की तरफ बढ़ते हैं विस्तार से। कब सुधरेगा तपोवन की दशा दुर्दशा, बड़ा सवालिया निशान है। वाकया ऐसी है कि तपोवन ब्रह्मकुंड का पानी बेहद गंदा हो गया है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की थोड़ी उदासीनता के वजह से ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर की स्थिति बदहाल बनी है। लेकिन डीएम त्यागराजन एसएम इस बदहाली से निकालने के लिए पूरी तरह से पहल कर रहे हैं और तपोवन को विकसित बनाने के लिए वे कटिबद्ध हैं। तपोवन का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन गया डीएम उसे दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कटिबद्ध हैं। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मालूम हो तपोवन की साफ सफाई नगण्य है, जिसके वजह से गर्म कुंड का पानी नाला से नहीं निकल पा रहा है, जिसके वजह से ब्रह्म कुंड का पानी बहुत ही गंदा हो चुका है। यदि पानी का निकास नाला से हो जाए तो ब्रह्म कुंड का पानी फिर से बिल्कुल निर्मल बन जाएगा और वह स्नान करने के लायक हो जाएगा। नाला से पानी का निकासी नहीं होना ब्रह्म कुंड के लिए खतरे की घंटी बनी है। पानी का बंद निकासी ही परेशानी का मुख्य कारण बना हुआ है, जिसके वजह से तपोवन ब्रह्म कुंड का पानी जमक गया है और उससे बदबू आना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, ब्रह्म कुंड में जो लगाए गए थे टाइल्स वो भी बिल्कुल जर्जर हो चुका है और टूट फूट गया है। तो पूरी तरह से ब्रह्म कुंड और तपोवन के कुंडों का मरम्मत की जरूरत है। गया डीएम त्यागराजन एसएम ने धरोहरों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसी मान्यता है।
उम्मीद है कि गया डीएम तपोवन ब्रह्म कुंड का पानी निकासी की समस्या को भी दुरुस्त करेंगे, क्योंकि 12 मास कुंड से निरंतर गर्म जल धारा प्रवाहित होता रहता है। अगर उस पानी का निकास सही तरीके से नहीं होगा तो कुंड के पानी का गंदा होना स्वाभाविक है। जो नाला बना हुआ है उससे सही तरीके से पानी का निकासी नहीं हो रहा है, जो बेहद ही दुखद है और चिंतनीय भी है। जिससे यह समस्या उत्पन्न हुआ है उसे दुरुस्त करना पड़ेगा, और वह समस्या है नाला को दुरुस्त करना। उम्मीद नहीं, पक्का भरोसा है कि उक्त समस्या का हल गया डीएम त्यागराजन अवश्य जल्द से जल्द निकालेंगे। जाहिर हो तपोवन अति प्राचीन पर्यटन स्थल है, जो गया का बेहद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। देशी विदेशी पर्यटक यात्रीगण तप्त जल कुंड, गर्म जल कुंड के तप्त जलधारा में स्नान करने आते जाते हैं। ब्रह्म कुंड का पानी गंदा होने से यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो बेहद चिंतनीय है। गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों ने इस समस्या का निदान जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये उम्मीद वाजिब है, क्योंकि पर्यटन स्थल का धरोहर है तपोवन, और गया जिला का वह गहना है। तो उम्मीद ही नहीं, पक्का उम्मीद है कि गया का जो नगीना है, जो गया का जो धरोहर है तपोवन, उसका चहुमुखी विकास होगा और उसका दिन बहुरेगा। वह उपेक्षा से, जो उपेक्षित है उससे वह दूर होगा और वहां पर डेवलपमेंट उतरेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ज्ञात हो तपोवन पर्यटन का गहना है, जो बेहद अद्भुत है, प्रकृति का अनुपम वरदान है वह। लेकिन फिलवक्त वह गर्म जल तप्त जल कुंड बेहद गंदा हो गया है, जो चिंतनीय है। वहां साफ सफाई की आवश्यकता है और वहां मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्म कुंड बेहद ही जर्जर हो चुका है और वहां का टाइल्स भी जर्जर हो चुका है। इसलिए वहां सौंदर्यीकरण की भी जरूरत है, सफाई की भी आवश्यकता है। वहां के नाले को दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। तो तपोवन ब्रह्म कुंड का तप्त जलधारा, तप्त जल कुंड पुनः निर्मल होगा और कुंड की गंदगी जल्द ही हट जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि गया डीएम त्यागराजन तपोवन पर से संज्ञान लिए हैं और तपोवन का विकास के लिए वे पूरी तरह से प्राथमिकता के साथ उसे विकास करने के लिए तत्पर हैं। तो फिल वक्त यह हालात है तपोवन का, जो दुखद है और चिंतनीय भी। तो अभी आप देख रहे हैं तपोवन का हालात और उसकी दशा दुर्दशा। तो इस वक्त तपोवन को दुरुस्त करने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, वहां सौंदर्यीकरण की जरूरत है। तो तमाम चीजों की तपोवन में इस वक्त भी जरूरत है, क्योंकि वहां का जो डेवलपमेंट है वो चकाचक नहीं हो पाया है। यदि चकाचक हो जाएगा तो तपोवन का दशा और दिशा बदल जाएगा और वहां चहुमुखी विकास जब उतरेगा तो डेवलपमेंट की भी खूबसूरती वहां बढ़ जाएगी। जब गया डीएम त्यागराजन एसएम से बातचीत हुई तो उन्होंने तपोवन को डेवलप करने के लिए पूरी तरह से कहे कि हम कटिबद्ध हैं और तपोवन का सौंदर्यीकरण, वहां का मरम्मत और साफ सफाई और जो गंदगी वहां है उस नाले का भी मरम्मत करवाया जाएगा, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। तो भरोसा है गया डीएम त्यागराजन एसएम पे
क्योंकि वे डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक कार्य के लिए जाने जाते हैं और इस तरह के सकारात्मक कार्य के लिए गया डीएम बड़ी पहल करते हैं और उस पहल से चकाचक डेवलपमेंट निकलता है। तो उम्मीद ही नहीं, पक्का भरोसा है कि गया डीएम त्यागराजन एसएम तपोवन के भाग्य को बिल्कुल चकाचक बना देंगे, जिससे तपोवन की स्थिति बहुर जाएगी, बदल जाएगी और तपोवन चकाचक बन जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ नमस्कार,